एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रामकिशन अपने बेटे मोहन के साथ रहा करता था। रामकिशन की पत्नी का देहांत हो चुका था। मोहन काम पर सुबह घर से निकल जाता और बूढ़ा रामकिशन दिन भर अकेले घर की देखभाल करता रहता। कभी कभी उसे अकेलापन बहुत काटता था। एक दिन की बात है, रामकिशन अपने बेटे मोहन से बोला, बेटा, तेरी आयु 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तू विवाह क्यों नहीं कर लेता? इसी बहाने इस घर में बहू आ जाएगी तो घर में 1 से 2 लोग हो जाएंगे। क्या पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे अभी विवाह नहीं करना। मोहन हमेशा की तरह टका सा जवाब देकर काम पर चला गया और रामकिशन उदास होकर घर पर बैठ गया। रामकिशन सोचता था कि घर में जब कोई दूसरा सदस्य आ जाएगा तो उससे बातें करने में उसका समय व्यतीत हो जाया करेगा। दोपहर का भोजन रामकिशन ही बनाता था। रामकिशन सब्जी लेने बाजार गया ही था कि तभी उसे सब्जी वाले की दुकान के पास एक बिल्ली नजर आई। वो बिल्ली रामकिशन को बहुत घूर घूर कर देख रही थी। रामकिशन ने उस बिल्ली के बारे में उस दुकानदार से पूछा। इस बिल्ली को तो पहले यहाँ पर मैंने कभी नहीं देखा। काका, ये बिल्ली 1 हफ्ते से यहीं आसपास मंडरा रही है। रामकिशन सब्जी लेकर सीधा अपने घर की ओर आ गया। वो बिल्ली रामकिशन के पीछे पीछे दौड़ती हुई आ गई और रामकिशन को देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। लगता है बेचारी कई दिनों से भूखी है। बाजार में इसे कौन दूध देता होगा? रामकिशन ने एक कटोरी दूध बिल्ली को दे दिया। देखते ही देखते वो बिल्ली सारा दूध पी गई और रामकिशन की गोद में आकर बैठ गई। रामकिशन को उस बिल्ली से बहुत ही लगाव महसूस होने लगा। उसने फैसला किया कि वो इस बिल्ली को अब जाने नहीं देगा। शाम को जब उसका बेटा मोहन घर आया तो घर पर एक बिल्ली को देखकर वो आग बबूला हो गया। पिताजी, ये बिल्ली मेरे घर पर क्या कर रही है? आपको पता नहीं है घर में गंदगी कर देगी? बेटा, ये बिल्ली मुझे बाजार में मिली थी, बहुत भूखी थी, मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इसका नाम चमकी रखा है और मैंने फैसला लिया है कि अब से ये मेरे साथ ही रहा करेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? इस उम्र में बिल्ली पालेंगे? हाँ, क्योंकि ये सुबह से ही मेरे साथ खेल रही है। इसके साथ खेलने और बातें करने में समय का पता ही नहीं चलता। मोहन क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद वो बिल्ली रामकिशन के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा बन गई। रामकिशन कहीं से भी उसे आवाज लगाता, वो दौड़ी दौड़ी रामकिशन के पास चली आती। मोहन जब भी बिल्ली को मारने की कोशिश करता तो रामकिशन गुस्से से आग बबूला हो जाता। मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती है असहाय पालतू जानवर पर हाथ उठाते हुए? पिताजी, ये मेरे कमरे में क्यों आती है? बकवास बंद करो। मेरी चमकी मेरे कमरे के अलावा और कहीं नहीं जाती, और अगर चली भी जाती है तो मत भूलो, इस घर का असली मालिक अभी मैं ही हूँ। इतना कहकर रामकिशन बिल्ली को लेकर वहाँ से चला गया। मैं भी देखता हूँ ये बिल्ली कब तक आपके पास रहती है। अगले दिन मोहन को ऑफिस में कुछ दिन बांग्लादेश जाने का ऑर्डर मिला। मोहन पैकिंग करके बांग्लादेश चला गया, मगर रामकिशन नहीं जानता था कि मोहन एक बैग में चुपके से उसकी बिल्ली भी छुपा कर ले गया था। कुछ दिन बाद मोहन उस बिल्ली को बांग्लादेश छोड़ आया। मोहन के आते ही रामकिशन मोहन से बोला, मोहन, तुम्हें पता है, जब से तुम गए हो मेरी चमकी कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी, मुझे क्या पता, आपने तो जब से मुझे डांटा था तब से तो मैं उसे देखना भी बंद कर दिया। और वैसे भी वो एक आवारा बिल्ली थी, भाग गई होगी कहीं। मगर रामकिशन का दिल मानने को ही तैयार नहीं था। रामकिशन ने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी नजर दिन रात दरवाजे पर लगी रहती। धीरे धीरे रामकिशन की हालत खराब होती चली गई। रामकिशन की हालत देखकर मोहन को अब अपने ऊपर पछतावा होने लगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। रामकिशन जीवन के अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। एक दिन रामकिशन अपने बेटे मोहन से बोला, मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में चल रहा हूँ बेटा। काश चमकी अगर मेरे साथ होती तो मैं आराम से इस दुनिया से जा पाता। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं ही आपकी बिल्ली को बांग्लादेश छोड़ आया था। मुझे नहीं पता था कि आपको उससे इतना लगाव है। मोहन की बात सुनकर रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे विश्वास है
कि चमकी मुझसे मिलने जरूर आएगी। रामकिशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक बूढ़ी बिल्ली दौड़ती हुई रामकिशन की गोद में आकर बैठ गई। रामकिशन उस बूढ़ी बिल्ली को पहचानता था। ये देखकर मोहन की हैरत की इंतहा नहीं रही। मैं कहता था ना बेटा कि चमकी मुझसे मिलने जरूर आएगी। ये देख, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। तू इसे बांग्लादेश छोड़ आया था, लेकिन ये अपने मालिक के प्रेम में कितने वर्ष बाद इस घर में वापस लौटी। उस बिल्ली की आंखों में आंसू थे। रामकिशन बस उस बिल्ली को देखने के लिए ही दुनिया में रुका हुआ था। रामकिशन ने उस बिल्ली को देखते हुए दम तोड़ दिया। अपने मालिक को दम तोड़ता देख चमकी ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। ये देखकर मोहन फूट फूट कर रोने लगा। मोहन आज भी पछतावे की आग में जलता रहता है।